dear students. Today we will travel in a special journey across India. It is special because in this journey we will travel not by trains or planes but with our hands. Yes, you guessed it right, my dear students. We will do this through a map of India's landforms. But more than that, every landform has a story to tell. The story of rulers, travelers, saints, and common people who lived and changed India. So, as we explore this land, its tall mountains, wide plains, rough deserts, faraway islands, we will also listen to stories of this land through touch and memory. So, अब हम जानेंगे कि first of all why it is important for us to learn. Our topic, as you know, is understanding Indian history through the landforms of India. Its significance is हमारे इंडिया की जितनी भी टाइप्स ऑफ लैंड हैं, जैसे कि पहाड़, मैदान, रेगिस्तान या द्वीप यानी कि आइलैंड, इन सब की शेप्स डिसाइड करती हैं कि लोग वहाँ कैसे जीते थे, क्या खाते थे, क्या बनाते थे, कहाँ से दुश्मन आए और कहाँ से दोस्ती हुई. सब कुछ लैंड पर डिपेंड करता था. सो नाउ वी विल सी ऑल दिस थ्रू अ टेक्टाइल मैप, जिसको आप अपने हाथों से महसूस कर सकते हैं. और इस मैप के थ्रू आप जानेंगे कि ज्योग्राफी ने हिस्ट्री को कैसे बनाया. लेट्स स्टार्ट. This is a tactile map of the landforms of India. So, the first landform of India is Himalayas. इंडिया के मैप के टॉप में हिमालय सिचुएटेड है, जिसकी 3 लेयर्स हैं. इंडियन मैप के सबसे ऊपर आपको कुछ थिक स्टिक्स महसूस हो रही होंगी. ये इस एरिया को कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज. उसके थोड़ा नीचे आते ही यू विल बी फीलिंग वेरी थिन स्टिक्स. ये जो बहुत पतली स्टिक्स हैं, ये एरिया है लेसर हिमालयाज. और उसके नीचे आते ही जो थिकेस्ट स्टिक्स हैं, सबसे मोटी स्टिक्स, ये एरिया कहलाता है शिवालिक्स. सो दीज आर द हिमालयाज. अब हिमालयाज की यानी कि इंडिया के फर्स्ट लैंडफॉर्म की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं. सो these mighty mountains protected India from invasions. Small passes like Khyber allowed small groups like Aryans to enter. Moreover, Ganga and Yamuna rivers start from here, and Himalayas are place of sands, meditation and mythology. ये जमीन हमेशा से प्योरिटी यानी कि पवित्रता as well as protection रक्षा का प्रतीक रही है. तो नाउ लेट्स सी आवर सेकेंड लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया विच इज नॉर्दर्न प्लेन्स. जो शिवालिक्स वाला एरिया था, याद है बच्चों, जो आपने अभी सबसे मोटी स्टिक्स टच की थी, उसके जस्ट नीचे आओ. आपको क्या फील हो रहा है? ग्रास. एक्सीलेंट. सो ये जो पूरा एरिया है, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स. आप अपनी फिंगर्स को उस पूरे एरिया पर लेकर जाइए जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं. कितना वाइड और वास्ट एरिया है ना. सो दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स. इसकी अब हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं, जैसे हमने हिमालयाज की समझी थी. हमारे जो वेदास हैं वो इसी फर्टाइल लैंड पर लिखे गए. आर्यन लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसी लैंड पर बसी. पाटलिपुत्र जैसा शहर मौर्यन एम्पायर की राजधानी बना. एज वेल एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज सबसे ज्यादा लोगों का घर यानी कि रेजिडेंशियल एरिया हमेशा से नॉर्दर्न प्लेन्स रहा है. सो नॉर्दर्न प्लेन्स आर नोन फॉर फार्मिंग, लर्निंग एंड एम्पायर बिल्डिंग. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया विच इज डेजर्ट्स. ग्रास के ही जस्ट लेफ्ट में एक रफ सा सरफेस और मिट्टी फील हो रही है. ये है हमारे डेजर्ट्स यानी कि इंडिया के रेगिस्तान.
इसकी अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर जैसे राजपूत शहर यहीं से उठे। यहीं से हमारा एक सिग्निफिकेंट ट्रेड होता था। कैमल कारवान्स मसाले और स्पाइसेस यहाँ से लेकर जाते थे। राजपूत किंग्स ने यहाँ पर किले बनाए और दुश्मनों से लड़ा। सो दिस लैंड इज अ सिंबल ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस, यानी कि ये हमारा जो डेजर्ट्स वाला एरिया है ये संघर्ष और साहस का प्रतीक है। अभी हमने नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया फील किया था ना, जहाँ पर ग्रास थी। वहीं पर आप ग्रास पर दोबारा अपनी फिंगर को टच कीजिए। उसके जस्ट नीचे जब आप अपनी फिंगर को लेके जाएंगे तो कुछ बीड्स फील होंगी, है ना। उसके और नीचे आइए। बीड्स के साइज में कुछ डिफरेंस लगा आपको? बीड्स का साइज छोटा लग रहा होगा। ये जो पूरा एरिया है ये है डेक्कन प्लेट्यू का। दिस इज अनदर लैंडफॉर्म ऑफ आवर इंडिया, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। टॉकिंग अबाउट its historical significance, the Satavahanas, Rashtrakutas and Cholas ruled from here. Shivaji used this region's hills to fight the Mughals. Art, temples and ports as well as culture flourished here significantly. So this region is a symbol of culture, courage and aesthetics. अब जो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया फील किया था ना, जहाँ पर ग्रास थे, वहां पर अपनी फिंगर्स को दोबारा टच कीजिए और उसके जस्ट राइट में अपनी फिंगर को लेके जाइए। कुछ मोटी सी स्टिक्स और नीचे थोड़ी ग्रास भी फील हो रही है। ये हमारा पूरा एरिया है नॉर्थ ईस्ट रीजन। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुछ हिल रीजन्स भी हैं, छोटी छोटी हिल्स भी हैं, जैसे कि गारो हिल्स, खासी हिल्स एक्सेट्रा। तभी आपको वो स्टिक्स भी फील हुई जैसे आपको हिमालयन रीजन में फील हुई थी, याद है? वेरी गुड। सो ये है जैसे हिमालयन रीजन्स में हिल्स हैं, माउंटेन रेंजेस है, वैसे ही छोटे छोटे हिल्स जैसे कि गारो हिल्स, खासी हिल्स एक्सेट्रा हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी हैं। नाउ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इट इज यूनिक, इट इज होम टू मेनी सिग्निफिकेंट ट्राइब्स with their own customs. Also, it is an example of dignity and diversity. Moreover, it is a land rich in forests. It stayed independent till post 1947 till it joined India. So, it is the importance of the northeast region of India. Last landform of India is islands. अभी जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, अभी जो हमने देखा उसके जस्ट नीचे अपनी फिंगर्स को लेके आइए, बिल्कुल सीधा सीधा। आपको कुछ उभरा उभरा सा महसूस होगा, कुछ लाइंस सी। ये है हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर नेवल बेसिस। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इंडिया में काला पानी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को सजा के तौर पर सेंड किया जाता था। सो सेलुलर जेल और काला पानी इज अ सिंबल ऑफ करेज, सेक्रीफाइस एंड स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेसिस के फॉर्म में यूज किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट। नाउ द नेक्स्ट आइलैंड ऑफ इंडिया इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। अभी आपकी फिंगर जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है, उसके जस्ट अपनी फिंगर को लेफ्ट में लेके आइए, थोड़ा ऊपर लेके जाइए। कुछ डॉट्स फील हो रही है। ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जो हमारे चोला किंग्स ने यूज किए to use them as their naval bases to expand their rule till Nicobar and even till Southeast Asia. लक्षद्वीप आइलैंड्स में इस्लामिक ट्रेडिशंस और द्रविडियन इन्फ्लुएंस दोनों मिलते हैं, जो एक कल्चरल ब्लेंड दिखाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर ऑल्सो नोन फॉर कोकोनट फार्मिंग, फिशिंग and strong and peaceful cultural communities which are known for their strong bonding, strong ties, as well as
यहाँ से समुद्री ट्रेड भी होता था अरेबिया और अफ्रीका तक. These all are the historical significance of Lakshadweep, and these were our two islands of India, Andaman and Nicobar Islands in the east and Lakshadweep Islands in the west of India. India's land remembers everything, its people, its power, its past. When we touch the geography, we feel the history. Thank you, my dear students. I hope you would have enjoyed and learned the topic fully. If you would have any doubt, please feel free always to ask me. Thank you.